नमस्कार दोस्तों। मार्केट ने आज भी गिरावट देखी गई और ज़्यादातर लोगों की समस्या बनती जा रही है कि मार्केट रोज रोज गिर रहा है, तो अब क्या करूं। मैं समझ सकता हूं बहुत सारे इन्वेस्टर जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया या इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट किया, उनका जो पैनिक लेवल होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि जो लोग जानना चाह रहे हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, ये गिर क्यों रहा है, मार्केट रिकवर कब तक करेगा और इस टाइम पोर्टफोलियो में क्या डिसीजन ले, इन तीनों ही टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। और बिलीव मी, अगर आप अगले 10 मिनट तक मेरे साथ बनते हो, वीडियो में बने रहते हो, सो आपकी एंजाइटी काफ़ी हद तक मैं कम करने की कोशिश करूंगा। आपको तीनों पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट गिर क्यों रहा है और आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। उससे पहले मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करूंगा। पहला कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको हर वीडियो बिना किसी देरी की मिल जाए। सेकेंड रिक्वेस्ट, आप अपने नियर एंड डियर अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो इस टाइम मार्केट में परेशान हो रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा मार्केट में क्या हो रहा है और अपने पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए, ताकि कुछ हद तक उनकी भी एंजाइटी कम हो। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहले पॉइंट से लेते हैं कि मार्केट में गिरावट क्यों आ रही है। दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको 3-4 पॉइंट पे नजर डालना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भारतीय कंपनी की अर्निंग्स है वो अब जो है काफ़ी पुअर आ रही है, यानी कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे आ रही है। ज़्यादातर कंपनियों ने जो अपने नतीजे पेश किए वो उम्मीद से बेहतर नहीं थे, इसलिए गिरावट का पहला कारण वो बना। दूसरा कारण है एफआईआई की सेलिंग, बट ये एक मेन कारण नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि एफआईआई यहाँ पर सेल क्यों कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि एफआईआई जो सेल कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में, मतलब उनके पास जो शेयर है वो बेच के वो आईपीओ मार्केट में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ रूटिंग भी हो रहा। एक रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग एफआईआई ने 1,20,000 करोड़ जो रिसेंटली सेल किया सेकेंडरी मार्केट में, वो उन्होंने 1,21,000 करोड़ के आसपास प्राइमरी मार्केट में जो अभी न्यू आईपीओ आ रहे हैं उसमें डाल दिए। इस डेटा के अकॉर्डिंग एफआईआई ने नेट में 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर भी आउटफ्लो को भी अगर हम कंसीडर करें कि वो बेच क्यों रहे सेकेंडरी डेट, अगर सेकेंडरी मार्केट में वो सेल भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीजन भी यही है। पहला कि अर्निंग ग्रोथ कम हो रही है, दूसरा रुपये की डेप्रिसिएशन एंड डॉलर का एप्रिसिएशन। तो कहीं ना कहीं ये एफआईआई को एक ट्रिगर दे रहा है कि वो जो गिरती हुई रुपीज को बेच के बढ़ते हुए डॉलर में कन्वर्ट करके पैसा ले जाए। तीसरा कारण जो हो रहा है एफआईआई की सेलिंग के बाद वो है ट्रम्प का टैरिफ वॉर की थ्रेटनेस। पूरी दुनिया अभी इस कश्मकश में है कि टैरिफ किस कंट्री पे कितना लगा देंगे ट्रम्प साहब। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं आपको बताऊंगा कि जो उनकी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, मुझे नहीं लगता वो सभी के साथ इतने बड़े लेवल पे पंगा लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी बिजनेस करना है और सबके साथ मिलके करना है। तो टैरिफ एक बड़ा इशूज नहीं दिख रहा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में अगर कुछ ऐसी न्यूज आ जाए, एक छोटा सा होता ना मनमुटाव आने की वाली बात, उस पर आ जाए और मार्केट यहाँ पर थोड़ा और बहुत करेक्ट हो जाए। लेकिन ये 3-4 बड़े रीजन है जिसके कारण मार्केट में सेलिंग हो रहा है। अभी क्या करना है एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर, आपका सबसे बड़ा पेन ये है, और आपका क्या सबका ही, मेरा भी आपका भी, कि निफ्टी 1% या 2% गिर रहा है और पोर्टफोलियो मेरा 3 से 4% गिर रहा है। उसके पीछे का जो रीजन है अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास मिड एंड स्मॉल कैप की कंपनियां है उनके पोर्टफोलियो में। जो लोग पुराने इन्वेस्टर है उनको पता होगा कि मिड एंड स्मॉल कैप की करेक्शन ऐसे ही आती है। जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट में है ना, 2 चीज़ें चलती है। जब ये मार्केट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट सीढ़ियों से ऊपर जाता है, थोड़ा 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 करके, लेकिन जब नीचे आता है तो लिफ्ट की तरह आता है, एकदम से नीचे गिरता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, मिड एंड स्मॉल कैप का यही नेचर होता है। जब ये गिरेगा तो 5%, 7%, 10% का मूवमेंट देगा, लेकिन जब बढ़ेगा तो स्लोली ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो जो लोग पहली बार ये फॉल देख रहे हैं या पैनिक में आ रहे हैं, उनको मैं 2 ही एडवाइस दूंगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो धैर्य रखिए,
पास्ट में इससे बड़ी बड़ी करेक्शंस आई है। कोविड में 50% तक मार्केट गिरा था। 2018 में कोई कोविड नहीं था, फिर भी मिड एंड स्मॉल कैप 30 से 35% तक गिरा, कुछ स्टॉक 40% तक भी गिरा है। और पास्ट में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर निफ्टी 50% गिर के वापस रिकवरी भी आई है। मैंने इस पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाया था जहां पर मैंने आपको इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, यूएस मार्केट की सबसे बड़ी गिरावट दोनों डिस्कस किया था, और उसके बाद आगे क्या हुआ वो भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। अब आगे क्या करना है, यहां पर मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में कि मार्केट में यू सब रिकवरी की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। तो मार्केट में रिकवरी आएगी, ऐसा नहीं है कि रोज ही गिरता चला जाएगा और मार्केट जीरो हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको धैर्य रखना है, आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए पहले 2 पॉइंट पे गौर करिए कि अगर आपके पास डेरिवेटिव का पोजीशन है तो आप उसमें स्टॉप लॉस लगाइए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हो सके तो लेवरेज पोजीशन में ना रहे। लेवरेज का मतलब मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास मार्जिन पोजीशन है, पैसा है तो कन्वर्ट टू डिलीवरी कर लीजिए, और नहीं है तो आप एक स्टॉप लॉस का पॉइंट बनाइए और थोड़ा सा एग्जिट करके अपने आप को सेव कर लीजिए। जो आपकी डिलीवरी है, अगर आपने अच्छे स्टॉक खरीदा है तो आप मान के चलिए कि मार्केट रिकवरी जरूर लेगा। आज नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, बट ऐसा होगा और डेफिनेटली होगा। मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में नहीं चलता कि गिरता है तो गिरता ही चला जाएगा, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन हाँ, जब मार्केट गिरता है तो ये बहुत पेनफुल होता है। लेकिन मेरे भाई, इतिहास में जाके आप देख लो कि गिरने के बाद कब नहीं बढ़ा है मार्केट। कई बार रिकवरी 6 महीने में आती है, कई बार रिकवरी 1 साल में आती है। अगर आप कोविड वाले मंथ की भी देखेंगे तो 8-9 महीने में वापिस हम उसी लेवल को टच कर गए थे। अभी ये जो गिरावट का ये 5वां महीना है। अगर आप 4 महीने हो चुके हैं, 5th मंथ में हम एंटर होने जा रहे हैं। सो आप ये मान के चलिए फरवरी मार्च तक में यहाँ पर एक स्टेबिलिटी भी आएगी और यहाँ पर एक अपटिक भी देखने को मिलेगा। तो एंजाइटी को खत्म करिए, मार्केट के शोर शराबे से बाहर रहिए, अपनी रिस्क को मैनेज करिए। लेवरेज पोजीशन है, काट दीजिए, कैश में है होल्ड करिए, कंपनी कहीं नहीं जा रही है, बाय राइट एंड सिट टाइट। इसी मंत्रा के साथ आप इस मार्केट में बने रहिए, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने से तो स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं आता। 5 महीने निकल गए, हाथी निकल चुका है। मैं कहूंगा यहाँ पर सिर्फ पूछ बचा हुआ है। वो पूछ हो सकता है अगले 15 दिन में निकल जाए या 2 महीने और देखने को मिल सकता है। बट जब मैक्सिमम पीक रहेगा पैनिक का, वही पॉइंट होता है मार्केट रिकवरी का भी। आने वाले अगर कुछ इवेंट्स पे नजर डालें, चाहे वो बजट हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हो, ठीक है, ये भी अगले 15 दिन में फैक्टर्ड हो जाएंगी। इसके बाद एक आरबीआई पॉलिसीज है। सो होपफुली अगर बजट में कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आता है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव बजट आता है, तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। आरबीआई अगर एक रेट कट देता है तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और इसके बाद फरवरी मार्च में हमारा जो लास्ट क्वार्टर का अर्निंग सीजन भी खत्म हो चुका होगा। सो इसके बाद जो एक नेक्स्ट अर्निंग सीजन रहेगा वो अप्रैल में स्टार्ट होगा, अप्रैल मई में। सो आप मान के चलिए अप्रैल मई तक मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। तो अगले 3-4 महीने का पेन, हम 13 से 14% गिर चुके हैं, 8 से 10% और मैक्सिमम साइड ऐसा लग नहीं रहा कि निफ्टी में आ जाएगा। लेकिन यस, मिड एंड स्मॉल कैप में करेक्शन और आ सकती, क्योंकि जनरली जब निफ्टी इतना गिरता है तो मिड एंड स्मॉल कैप उससे 1.5 गुना से 2 गुना गिरता है, जो कि अभी इतनी गिरावट आई नहीं है। तो आप मेंटली रेडी रहिए कि एक और गिरावट आ सकती है मिड और स्मॉल कैप में, ठीक है। उसके लिए आपको रिस्क को मैनेज करना है और मार्केट में सर्वाइव करना। आज की डेट में अगर आप सर्वाइव कर गए तो रिटर्न भी बनेगा, पैसा रिकवर भी होगा और लॉस रिकवर भी जरूर होगा। थैंक यू।